फसल को भगवान मानने वाले हैं। हम गौ माता को भगवान मानते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं और यहाँ हमारे जो गौ माता है जिसका पूजा करते हैं उसका हत्या किया जाता है। तो यहाँ इन सबों को एकजुट होकर हमारे भगवान की, हमारे धर्म की रक्षा करना है और इसमें संगठन में शक्ति होती है। अगर हम एक साथ हम संगठित हो जाते हैं तो कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि हम हिंदुओं को कोई भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं तोड़ सकता। बस हम लोग को एकजुट रहना है और मैं इस मंच के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से मैं प्रशासन को कहना चाहती हूँ कि अभी तो हम लोगों ने एक बात की है, अगर जो महीना पे है धर्म परिवर्तन बंद नहीं होगा, चंगाई सभा बंद नहीं होगा और हमारे हिंदुओं के ऊपर तारीख हो रहा हो बंद नहीं होगा तो हम बड़ी मात्रा में आंदोलन करेंगे और फिर हम लोग को कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा ना करते हुए इसमें कहकर मैं पुराने को विराम देती हूँ। करते हुए कार्यक्रम का समापन। ये मजा नहीं आ रहा है, अंत भला तो सब भला होना चाहिए। साथियों, ये जय जय यरूशलेम तक पहुंचना चाहिए। बोले भारत माता की, भारती माता की। आज हिंदू धर्म के माता पिता भाई बहन, आप लोग जो यहाँ पर पहली बार किसी के विरोध में आप लोगों ने काला झंडा उठाया है, इसलिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी लोग और हिंदुस्तान की जनसंख्या, हमारे जो प्रतिद्वंदी प्रिय भाई लोग जो 100 किलोमीटर का इन्होंने जो मानव श्रृंखला बनाकर अपने आप को बहुत बड़ा श्रृंखला की बात करते हैं, जिस दिन हिंदू जाग गया, यहाँ से भारत से लेके यरूशलेम तक हम श्रृंखला बना देंगे। और आप सबों को मैं ये बता देने आया हूँ कि ये छत्तीसगढ़ धर्म अधिनियम का पालन एक भी ईसाई भाई जो अपने आप को ईसाई कह रहा है, वो ईसाई कानूनन ढंग से नहीं है, ये फर्जी भाई है, फर्जी। जोरदार ताली बजाकर इन फर्जियों को बता दो कि फर्जी बनने वाले लोग, आप अगर आपको सही में धर्म परिवर्तन करना है भाई, तो आपको कलेक्ट्रेट में एप्लीकेशन देना हो और वहां पूरी प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने कलेक्टर साहब से इस बारे जानकारी मांगा, सूचना के अधिकार के तहत मांगा, कलेक्टर साहब ने निरंक करके हमको दिया। तो ये फर्जी लोग कहां से आ गए? मैं उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे फर्जी लोगों को सद्बुद्धि दे और सत्य सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी हो जाए और एक व्यक्ति के पूजा छोड़ करके पूरा प्रकृति, सत्य, सनातन, पूरा ब्रह्मांड का पूजा करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। वे भूले भटके लोग हैं, वे भूल गए हैं अपनी सत्य सनातन की ताकत को। आज अकबका रहे हैं कर्मा गाड़ने के लिए, आज अकबका रहे हैं सरहुल पूजा करने के लिए, आज अकबका रहे हैं अपने माता पिता को याद करने के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया, अपने माता पिता की धर्म, संस्कृति, सभ्यता, पूजा पाठ, गीत, नंद सबको भुला चुके थे, लेकिन अब आरक्षण की लाभ लेने के लिए हफ्ते ही मर रहे कि कैसे हमारे पुरखा पूजा करते। तो साथियों, वो लोग को मैं कहना चाहूंगा, ये संदेश देना चाहूंगा कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। हम सब
दोनों हाथ फैला के हृदय की अंतःकरण से हम उन्हें घर वापसी करने के लिए तैयार हैं और फिर से इस भारत भूमि को, इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये अंग्रेजों की चाल को छोड़े, ये अंग्रेजों के चाल के कारण, फूट डालो राज करो की नीति के कारण हमारे लोगों को धर्मांतरित करने का षड्यंत्र किए थे, लेकिन फर्जी करके चले गए। तो ऐसे फर्जियों को उसी देश में अर्जी फर्जी चले जाएं। हम सत्य सनातनी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आजमाइश कड़ी इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन हौसला बुलंद रखो, हिंदू धर्म जागेगा, ये दिलो दिमाग में ख्याल बताए। और हम सब कुमार साहब के धरती से, उसकी माटी से, उनकी जन्मभूमि से हम लोग यही जन्म लिए हैं, तो गर्व की बात करना चाहिए। उन्होंने हजारों लाखों को धर्मांतरित लोगों को वापस अपने पैर धोकर के वापस लाए थे। हम उस भूमि के पुत्र हैं और उन्होंने ये बात कहते गए हैं, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे दोस्तों हिंदुस्तान को संभाल के। इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हुआ, बहुत सारी बधाई देता हुआ, आप लोगों की एक हुंकार से विदेशी षड्यंत्रकारियों की ताकतें फूंक करके हवा में उड़ गया और वो हमारे यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। ये आप लोगों की अदम्य साहस और विजय है। इस विजय यात्रा को आप लोग भूलना नहीं और गांव-गांव, घर-घर जा करके सतर्कता के साथ याद रखना, कोई विदेशी ताकतें तो आके आपके भाई बंधु को बरगलाने का काम, चंगाई करने का काम, धोखा देने का काम तो नहीं कर रहा है। इसे बता देना, अगर चंगाई से लोगों का इलाज हो जाता तो कुनकुरी में इतना बड़ा अस्पताल काहे बनाए हो बता, चंगाई से हो जाता तो कुनकुरी में का कक्का बाबा के लिए बना के रखे हो। तो ये बात, सत्य बात बता देना। ये लोग अंधकार में चंगाई के नाम पर भ्रमित करके हमारे जनजातियों को धर्मांतरित करने का प्रयास किए हैं, लेकिन सरकार ने, कलेक्टर साहब ने लिख के दे दिया है, कोई धर्मांतरित नहीं है। उन्हें प्रेम और स्नेह की जरूरत है और उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। यही आशा और भरोसा के साथ मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।